औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो हमारा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। आपने जैसा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम था उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था और हमने ये देखा था कि किस तरह से उसके अंदर जो है वो कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और उसको हमने जो है वो कम्प्लीटली डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसी के साथ ही हमने अपना वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसको भी अच्छे तरीके से कवर अप किया था और उसके अंदर हमने सारा जो है वो डिस्कशन की थी, उसके मेन हेडिंग्स की और उसमें जो जो ग्लैंड इन्वॉल्व थी वो और जो भी उसके अंदर टेस्टिस वगैरह का जिक्र था और स्पर्म प्रोडक्शन और स्पर्म का पाथवे कि वो किधर किधर से मूव करते हैं, वो सारा हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज जो है वो हमारा लेक्चर जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है और रैबिट का करना है हमने। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है और रैबिट आपको पता है मैमल होती है और जो मैमल होती है उस मैमल के अंदर जो है वो क्या होता है कि भाई कोई भी मैमल है तो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम आलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन हमने जो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया है जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है वो रैबिट का है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल रैबिट। ठीक है, रैबिट का है और आपको पता है ये जो रैबिट है ये कौन सा लिया, आज हमने फीमेल रैबिट लिया है। ठीक है, तो ये फीमेल रैबिट को हमने आज डिस्कस करना है। तो इसके अंदर कुछ जो चीज़ें आनी है ना इंपॉर्टेंट, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमने इस पूरे टॉपिक में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करना है, इस टॉपिक की आउटलाइन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास हमें पता है कि ये फ़ीमेल है और फीमेल के अंदर पेयर ऑफ ओवरीज़ होता है। एक बात ठीक है कि 2 ओवरीज़ होती हैं और किडनीज़ से जो है वो किडनीज़ के नीचे मौजूद होती हैं। 2 ओवरीज़ होती हैं, एक लेफ़्ट साइड पे होती है, एक राइट साइड पे होती है। उन दोनों ओवरीज़ का हमने जिक्र किया कि पेयर ऑफ ओवरीज़ है। फिर हमने देखा कि इसमें एक ओविडक्ट होती है। ओविडक्ट का मतलब है ओवरी की तरफ जाने वाली जो पाथवे उसको कहते हैं। ठीक है, ये भी 2 होती हैं, दोनों ओवरी से एक एक। वो कैसे होती है वो भी हम डायग्राम में इसको डिस्कस करते हैं। फिर यूट्रस हॉर्न्स आ जाते हैं, फिर यूट्रस क्या है वो देखनी है। इसी तरह यूट्रस जब हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है, यूट्रस की वाल्स क्या होती हैं वो भी हम इसी के अंदर ही डिस्कस करेंगे और इसके साथ फिर सर्विक्स क्या होती है उसको हमने डिस्कस करना है और देन हमने बर्थ कैनाल को डिस्कस करके अपने टॉपिक को क्या करना है, कवर अप करना है। तो इस तरह से आज का जो हमारा स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक अपना। आपको ये एक डायग्राम नज़र आ रही है, इस डायग्राम के अंदर आपको ये प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी मैंने ये डायग्राम ड्रा की थी फर्टिलाइजेशन को समझाने के लिए। आज भी ये डायग्राम ड्रा की बट उससे कुछ थोड़ी सी डिफरेंट है और उसको उससे ज़्यादा जो बेहतर तरीके से इसको ड्रा किया गया ताकि जो है वो हमारा ये वाला टॉपिक है उसको हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो आपको ये इस पूरी डायग्राम के अंदर आपको डिफरेंट कलर्स के रीजन नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तो ओवरी से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है सबसे पहले हमने पेयर ऑफ ओवरीज़ की बात की थी। तो पेयर ऑफ ओवरीज़ किधर होती हैं ये देखें, एक ये वाली आपको रेड कलर की नज़र आ रही है लेफ़्ट साइड पे, एक ये राइट साइड पे आपको रेड कलर की नज़र आ रही है। ये दोनों ओवरीज़ हैं, ये भी ओवरी है और ये भी क्या है, ओवरी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 2 ओवरीज़ हैं मींस के एक पेयर है। एक पेयर में आपको पता 2 चीज़ें होती हैं पेयर। ठीक है, तो एक ये है और एक ये है और सेकंड जो है वो क्या है, ये आ जाती है हमारे पास। ओके हो गया। अब इसके अंदर आपको पता है कि ओवरीज़ के अंदर ये आपको ये जो ब्लैक कलर का ये जो नज़र आ रहा है ये स्ट्रक्चर, ये राउंड सा स्ट्रक्चर ये वाला इसको कहते हैं फॉलिकल। ठीक है, ये क्या है, ओवेरियन फॉलिकल भी कहते हैं, इसको फॉलिकल भी कहते हैं, दोनों लफ्ज़ यूज़ किए जाते हैं। तो ये फॉलिकल्स हैं। ठीक है, ख़ास किस्म के पैकेट्स हैं जिसे फॉलिकल कहते हैं, ओवरी के अंदर मौजूद होते हैं और इसी फॉलिकल के अंदर oogenesis का प्रोसेस होता है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया। कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन oogenesis यानी कि एग फॉर्मेशन। ठीक है, वो भी एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग था। अगर किसी ने oogenesis वाला नहीं लेक्चर जो है वो उसको नहीं उसका कंसेप्ट का पता था, वो प्रीवियस वीडियो में वो पहले उसको अंडरस्टैंड करें और फिर जो है वो उसको पता चल जाएगा कि सारा किस तरह से ये प्रोसेस के अंदर फॉलिकल के अंदर कैसे होता है। खैर, oogenesis का प्रोसेस हो गया, सारा कुछ होने के बाद जो फॉलिकल होती है उसके अंदर होता है एग। क्या होता है उसके अंदर, एग होता है। एग प्रोडक्शन होती है इसके अंदर। ये एग आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, हैप्लॉइड एग है। ये हैप्लॉइड एग जो है वो इसके अंदर प्रोड्यूस हो चुका है। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी सेम ही प्रोसेस होता है। तो बजाय इसके कि मैं आपको इधर से भी बताऊं उधर से, तो हम सिर्फ एक साइड को डिस्कस करेंगे क्योंकि जैसा इधर होगा वैसा ही इधर होगा। क्लियर है। लेकिन एक बात याद रखिएगा
कि अगर एक टाइम पे इस ओवरी से एग रिलीज़ होगा तो उस टाइम पे इस ओवरी से एग रिलीज़ नहीं होगा, एक टाइम पे एक ही एग रिलीज़ होता है। ये बात बड़े अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है कि एक वक्त में सिर्फ एक ही ओवरी से क्या होता है, एग रिलीज़ होता है। क्लियर है? ओके, ये मैं इसको ना इधर से मैं इसको हम कर देते हैं, थोड़ा बस्ट कर देते हैं। यानी ये फॉलिकल जो है इसकी जो वाल थी वो ब्रेक की है, और ब्रेक करने के साथ ही इधर से ये वाला जो एग था वो क्या हो चुका है, वो रिलीज़ हो चुका है। एग जैसे रिलीज़ होगा तो वो इधर को मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये आपको एक पाथवे नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है, जो कि ओवरी की तरफ आ रहा है ये वाला, और ओवरी के सामने ये ओपन अप हुआ है। ये ले ये वाला ठीक हो गया। ये जो पाथवे है ये वाला, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला पाथवे, इसके अंदर जो है वो एग मूव कर जाएगा। ये जो पाथवे है इसे हम कहते हैं फालोपियन ट्यूब। ये वाली सारी क्या है, ये इधर से लेकर ब्लू कलर की ये वाली सारी की सारी ये वाली क्या है, ये फालोपियन ट्यूब है। ये इसका सेकंड सिंपल नेम जो है वो ओविडक्ट भी इसको कहते हैं, यानी ओवरी की तरफ जाने वाली डक्ट। ठीक है, ये देखें इस साइड पे भी ओविडक्ट ये वाली जो है वो मौजूद है। अब क्या होगा, किधर से रिलीज़ होगा, किधर से, फॉलिकल से, और फॉलिकल किधर है, ओवरी के अंदर। ये रेड कलर की ओवरी, उसके अंदर फॉलिकल के अंदर एग है, फॉलिकल की दीवार ने ब्रेक किया है, एग रिलीज़ हो गया है। अब ये जो एग रिलीज़ हुआ अब ये मूव कर रहा है, ये देखें ये एग मूव करता जा रहा है, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एग जो है ऊपर को जाता जा रहा है। ये देखें क्लियर है, ये देखें ये एग इधर आ गया है, फिर ये आगे मूव किया तो इधर आएगा, फिर इधर आ जाएगा। अब ये देखें ये आपको कुछ ग्रीन कलर का पोर्शन नज़र आ रहा है जो कि ओवेरियन फॉलिकल यानी कि जो कि फालोपियन ट्यूब्यूल के एंड वाले रीजन वाले एरिया में ये ग्रीन कलर का एक पोर्शन है जिसमें काफ़ी जो है वो बल पड़े हुए हैं। ठीक है, और कन्वोल्यूटेड पोर्शन है ये वाला। इसके अंदर जो है ना आपको देखें इधर तक एग आ चुका है। अब आपने गौर से अंडरस्टैंड करना है। वीडियो हमारी जो है हर लेक्चर थोड़ा लेंथ ज़्यादा हो जाती है, बट हमारी कोशिश होती है कि उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाए, उसका बैकग्राउंड का नॉलेज जो है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाए, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे तरीके से बिल्डअप हो जाए, ना कि आप जस्ट आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में आइडिया हो और आप जो है वो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपसे जब आप आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे या आप FSC में जाएंगे तो उसमें आपके कंसेप्ट ऑलरेडी बिल्डअप हुए होंगे, आपको इसका डिटेल में ऑलरेडी पता होगा, तो आपको उधर अंडरस्टैंड करने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसलिए थोड़ी लेंथी हो जाती है लेक्चर, डेली का जो लेक्चर है लेंथी हो जाता है, बट उसमें ये आपका ही बेनिफिट है, वो ये है कि आपको अच्छे तरीके से भरपूर जो है वो डिटेल जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो इसमें ये फ़ायदा होगा कि आपको वो किसी भी तरह के MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पूछ ले इस टॉपिक में से, तो वो आपको हर तरह से आप उसके लिए क्या होते हैं, प्रिपेयर हो चुके होते हैं। तो आपने जो है वो इसकी लेंथ से नहीं घबराना देख के वीडियो जो है वो लेंथी हो गई है। तो हम इधर तक हमारा एग जो है वो पहुँच चुका है। ठीक है, एग जब इधर पहुंच जाता है ना, इस वाले जो ग्रीन कलर का ये पोर्शन, इसको कहते हैं यूट्रस हॉर्न। क्या कहते हैं, यूट्रस हॉर्न। ठीक है, अब क्या होता है, अब ज़रा समझना है आपने। इधर से जो है ना ये है सबसे नीचे देखें, ये वाला रीजन जो है इसको कहते हैं बर्थ कैनाल। क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल से ऊपर को जाते हैं, इधर से जाते हैं स्पर्म्स। क्या जाते हैं, स्पर्म्स। ठीक है, ये है क्या चीज़ है, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये स्पर्म्स है। ठीक हो गया, ये मैं कुछ और ड्रा कर लेता हूँ। ये ले, ये है, ये क्या चीज़ है, ये है स्पर्म्स। ये मूव करते करते ऐसे ऊपर जाते हैं और इधर जाके क्या करते हैं, इस एग को फर्टिलाइज़ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, फर्टिलाइज़ कर देते हैं। तो आपको ये पता चल चुका है कि फर्टिलाइजेशन यूट्रस, ये वाली जो रीजन है ये वाला ये यूट्रस है। तो यूट्रस से स्पर्म गुजर के पहले इधर से बर्थ कैनाल से आए हैं, इधर से गुजरे हैं यूट्रस से और सीधे गए हैं मूव करते हुए, क्योंकि आपको पता है ये मोटाइल होते हैं, मूव करते हैं, इनके पीछे टेल भी होती है, आगे हेड रीजन भी होता है, ये मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो ये मूव करते करते बिलाखर जो है वो इस रीजन में आए, इधर आके इन्होंने क्या किया है, इस एग को फर्टिलाइज़ कर दिया। ये ले, मैं इधर इसको जो है वो ड्रा करके आपको दिखाता हूँ। तो ये एक स्पर्म जो था, सिर्फ एक ही स्पर्म जो है वो फ्यूज़ करता है इसके साथ, एक स्पर्म जो है वो इसके साथ आके ऐसे टकराया है और इसको आके फर्टिलाइज़ कर दिया है। इधर कैसे प्रोसेस होता है उसको मैं थोड़ा बाहर जो है वो आपको इधर जूम करके बता देता हूँ। ये देखें ज़रा, हमारे पास ये एक एग है। ठीक है, ये एक हिप्लॉइड एग है, सिंगल एग। ठीक है, और इसमें जो है वो क्या हुआ है, देखिए ज़रा, ये बाहर से जो है पीछे से क्या हुआ है, एक स्पर्म आया है और उसने क्या किया, इसके साथ आके कोलाइड करेगा। कोलाइड किया, जब वो कोलाइड करेगा तो वो इसके अंदर क्या कर जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा। कैसे पेनिट्रेट करेगा, ये ले, मैं इसको अब रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि अब ये इसके अंदर जो है वो क्या आ चुका है, ये देखें,
ये इसका हाइड्रोजन या टेरिजन है, ये इसके अंदर पेनिट्रेट कर गया और फिर आखिर जो है वो इसके अंदर क्या कर जाएगा, मुकम्मल तौर पर चले जाएगा। तो आपको पता है ये भी एन है, सिंगल एन हैप्लॉइड स्पर्म है, ये भी एन है। तो जब ये दोनों मिल जाएंगे तो इससे क्या चीज़ बन जाएगा, एक 2n सेल बनेगा जिसे हम जाइगोट का नाम देंगे। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस जो है वो इस रीजन में हो रहा है। क्लियर है? इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं, अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इधर मैं ब्लू कलर का और ग्रीन कलर का मिक्स सा एक जो है वो स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ। ये ग्रीन और ब्लू, इसको हम नाम दे देते हैं जाइगोट। क्या बन चुका है ये? जाइगोट। क्लियर है? तो अब आपको इधर तक अच्छे तरीके से कंफर्म हो गया कि किस तरह से जाइगोट बना। अब आगे क्या होगा, ये जाइगोट जब बन गया है तो ये जाइगोट इधर से मूव करके नीचे आएगा और नीचे आके ये मैं लाइन अब रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये स्पर्म की डायरेक्शन के लिए इस तरफ ड्रा की थी, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, वो आपने समझ ली है। अब क्या होगा, अब ये जो जाइगोट है ये मूव करके इधर से नीचे आएगा और नीचे किधर आएगा, यूट्रस है नीचे, तो ठीक है, तो यूट्रस में आ जाएगा। क्लियर है? जब ये यूट्रस में आएगा तो यूट्रस में आने के बाद इधर एक प्रोसेस होगा जिसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होगा और उसके साथ देखें ये जो जाइगोट इम्प्लांटेशन का प्रोसेस क्या होता है, उसमें ये जो जाइगोट है ये जाइगोट आता है नीचे और ये जो यूट्रस की दीवार है ना, ये ब्लैक कलर की, इसके साथ आके क्या कर जाता है, ये अटैच हो जाता है। ये देखें ये इसके साथ क्या हो गया, आके अटैच हो चुका है। ये जाइगोट है और ये इसके साथ आके अटैच हो चुका है। ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि ये देखें, ये फ़र्ज़ करें ये वाली जो है ये दीवार है ऐसे और ऊपर से जाइगोट आया, जाइगोट क्या किया, उसके साथ ऐसे आके क्या हो गया, अटैच हो गया। अटैचमेंट इसलिए होती है ताकि ये अब भाई नीचे को रास्ता है, ये ना हो कि जाइगोट इधर से क्या है वो मूव करके बाहर चले जाए। ठीक है, तो इसलिए सर जो है वो उसकी इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है उसका यूट्रस की दीवार के साथ मिल जाना, जुड़ जाना। ठीक हो गया? तो ये हमने इधर तक इसको स्टडी किया। अब क्या होगा, अब इधर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ये इधर रहेगा यूट्रस के अंदर एक ख़ास वक्त के लिए ये रहेगा। जाइगोट से आपको पता है जो जाइगोट होता है ये जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो। क्या बनेगा? जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा? एम्ब्रियो डेवलप होगा। वो एम्ब्रियो जो है जब मुकम्मल तौर पर डेवलप कर जाएगा तो फिर जो है वो एम्ब्रियो जो है उसकी क्या होगी, बर्थ होगी। और वो बर्थ जो है, अब देखें ये जो यूट्रस है ना, यूट्रस का ये जो माउथ होता है ना नीचे वाला पोर्शन, इसको कहते हैं सर्विक्स। क्या कहते हैं इसको? सर्विक्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो जाइगोट जब मुकम्मल तौर पर डेवलप होकर एम्ब्रियो बना देगा तो एम्ब्रियो जो है वो इधर से मूव करते हो बर्थ कनाल से क्या हो जाएगा, बाहर चले जाएगा और हम इस प्रोसेस को नाम दे देंगे, बर्थ का नाम दे देंगे। ठीक हो गया? तो ये इस तरह से होता है। अब इधर एक आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि हमारे पास ये जो इम्प्लांटेशन इधर जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हुई है वो डिफरेंट मैमल्स के अंदर डिफरेंट टाइम के लिए होती है। किसी के अंदर जो है वो जैसा कि ये आपके पास था ये वाला जो था रैबिट था, इसके अंदर जो है वो तकरीबन 31 से 30 से 31 या 32 डेज़ के अंदर जो है वो इधर इसका जो है वो एम्ब्रियो डेवलप कर जाता है। उसके बाद क्या हो जाती है, बर्थ हो जाती है। तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक जो इधर तक ख़त्म होता है। हमने कम्प्लीटली लेक्चर को डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।